मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक लग्जरी कार में खूबसूरत लड़की एलिजाबेथ है जो कि शादी की ड्रेस पहने हुए, और वही एक बुढ़ा आदमी बैठा है। वहीं लड़की सोच रही है कि उसने अमीर बुड्ढे का दिल चुरा लिया है। गाड़ी चलती जाती है और पेड़ों और पहाड़ों के बीच में खूबसूरत घर दिखाया जाता है जो शीशे का बना हुआ था। जैसे ही वे दोनों घर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत उनके नौकर करते हैं। वह बुढ़ा, जिसका नाम हेनरी है, वो अपने नौकरों से कहता है कि ये तुम्हारी नई मालकिन है। एलिजाबेथ चौंकती है लेकिन वो ध्यान नहीं देती है और घर की खूबसूरती में खो जाती है, जैसे कि प्यासे को पानी मिल गया हो। उसी समय हेनरी का नौकर ओलिवर उसे सारी चीज दिखाता है तो एलिजाबेथ को मालूम पड़ता है कि ओलिवर अंधा है। रात भी दोनों एक शानदार डिनर करते हैं। उसके बाद रात प्यार में गुजारते हैं और सुबह दिखाते हैं। हेनरी एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाता है, महंगी आर्ट, शानदार किचन और उसके लिए ब्रांडेड कपड़ों की अलमारी। ये देखकर एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि वो आसमान में उड़ रही है, क्योंकि वो एक गरीब लड़की थी ना। आगे दिखाते हैं कि सारे घर में बायोमेट्रिक लॉक्स लगे हैं। कुछ देर में एलिजाबेथ उस दरवाजे पर पहुंचती है जिसमें ऐसा शीशा लगा हुआ है जिसमें से अंदर कुछ नहीं देखा जा सकता। एलिजाबेथ हेनरी से उसके बारे में पूछती है। हेनरी कहता है इस गेट में कोई जा नहीं सकता, सबके लिए बंद है। एलिजाबेथ उसमें जाने की जिद करती है लेकिन वो कहता है कि तुम चाहकर भी नहीं जा सकती हो, और आगे बताता है कि सारे गेट में बायोमेट्रिक लॉक्स है जो उन दोनों के फिंगर से ही खुल सकता है। अगली सुबह जब एलिजाबेथ जागती है तो हेनरी जा चुका था। वो घर में बहुत अकेला महसूस करती है क्योंकि उसका हनीमून था। वो पूल में नहाने के बाद पूरे घर में घूमती है और थोड़ी ही देर में क्लेयर से पूछती है वो यहाँ कितने दिन से काम करती है और उसके मालिक ने उस गरीब लड़की से शादी क्यों की। वो चुप रहती है। एलिजाबेथ दिन भर फालतू के काम कर अपना टाइम पास करती है और रात में देखती है वो दोनों नौकर बाहर जा चुके हैं। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में डरने लगती है। तभी वो कमरे से निकलकर अनजानों की तरह पूरे घर में घूमने लगती है और थोड़ी ही देर में उसी कमरे में पहुंच जाती है जिसमें जाने की मनाही थी। कमरे का हाल किसी लेबोरेटरी की तरह था। उसी समय एलिजाबेथ का हाथ एक बॉक्स पर टच होता है जिसमें से एक बड़ा दराज बाहर निकलता है। उसमें एक में जवान लड़की थी, उसके नली लगी हुई थी। एलिजाबेथ डरकर भागती है, मेज को गिराते हुए कांच से अपनी उंगली काट लेती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि हेनरी वापस आ जाता है और पियानो बजाते हुए एलिजाबेथ की कटी उंगली को देख लेता है। वह सारा मामला समझ जाता है। तभी वो पूछता है कि क्या हुआ। एलिजाबेथ कहती है कुछ नहीं और बहाना बनाकर टाल देती है। रात में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ सोने का नाटक करती है। तभी वो देखती है हेनरी उसी कमरे की तरफ जा रहा है। वह भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वह पहुंचने से पहले ही अंधेरे में हेनरी उसके सामने आ जाता है और एलिजाबेथ उससे कहती है उसने कुछ गलत नहीं किया है और उसने ऐसा कुछ नहीं देखा है जो उसे नहीं देखना था। तो हेनरी कहता है उसने हेनरी के हुक्म को नहीं माना, यही सबसे बड़ी गलती है। एलिजाबेथ भागने की कोशिश करती है। हेनरी भी उसके पीछे जाता है। वो सभी दरवाजे बंद पाती है। हेनरी सीढ़ियों से उसे पकड़कर गिरा देता है और एक लोहे की रोड से उसको जान से मार देता है। आगे दिखाते हैं हेनरी, ओलिवर व क्लेयर एक कब्र खोदकर उसमें एलिजाबेथ को दफना देते हैं। एलिजाबेथ को दफनाने के बाद में वो तीनों एक टेबल में बैठ जाते हैं जहां ओलिवर कहता है कि सब खत्म हो गया, तो हेनरी कहता है कि कुछ खत्म नहीं हुआ है। और 6 हफ्ते बाद हेनरी फिर से एक एलिजाबेथ को ले आता है और वो सेम दोहराया जाता है जो सब पहले किया था। एलिजाबेथ उस गेट के बारे पूछती है। हेनरी उससे भी वही बात कहता है, इसमें नहीं जाना है। वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्लेयर उन्हें देखती है। एलिजाबेथ सो नहीं पाती है और रात में ही घर में घूमने लगती है और क्लेयर को किचन में पाकर बात शुरू करती है। जैसे ही क्लेयर एलिजाबेथ को कुछ बताने वाली होती है, हेनरी अंदर आ जाता है और एलिजाबेथ को बेडरूम में ले जाता है। सुबह होती है, हेनरी फिर से कहीं चले जाता है। एलिजाबेथ ओलिवर और क्लेयर को पूरे घर में देखती है, वो नहीं मिलते हैं। वो थककर कपड़े और गहने पहनने की कोशिश करती है। वह रात में पूल में नहाकर बजाने पियानो लगती है। कुछ देर में एलिजाबेथ उसी कमरे में जाती है जहां मैग्नेट की वजह से चिपकने लगती है। वो चीखती हुई बाहर भाग आती है। एलिजाबेथ पूरी रात डर के साए में गुजारकर सुबह उठती है तो हेनरी आ चुका था। वो पहचान जाता है कि एलिजाबेथ सब जान चुकी है। जैसे ही वो बाथरूम में जाती है, हेनरी देखता है वो कुछ अजीब महसूस कर रही है। वो बाथरूम में जाकर एलिजाबेथ को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे गिरा देता है। एलिजाबेथ उसे धक्का देकर भाग जाती है और सीढ़ियों से होकर किचन में जाकर चाकू ले लेती है। हेनरी पियानो बजाने लगता है जिसकी आवाज से एलिजाबेथ मदहोश होने लगती है और समझ जाती है ये एक जाल है। हेनरी एलिजाबेथ को चुपके से आकर दबोच लेता है
और उसके मुंह को दबाकर मारने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है एलिजाबेथ अब नहीं बचेगी, लेकिन वो हिम्मत से चाकू से हेनरी का काम तमाम कर देती है, खुद भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो हेनरी को मरा पाती है। वो फर्श से खून साफ करती है, किचन साफ कर चाकू वहीं रख देती है। हेनरी बॉडी को कपड़े में लपेटकर लिफ्ट में ले जाती है और शादी की रिंग फेंक अपने खून से सब कपड़ों को जला देती है। वो इमरजेंसी नंबर मिलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और वो क्लेयर और ओलिवर को आता देख ऐसे बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और किताब पढ़ने का बहाना करने लगती है। ओलिवर और क्लेयर एलिजाबेथ को देखते ही शक में पड़ जाते हैं और वह हेनरी के बारे में पूछते हैं तो एलिजाबेथ कहती है पता नहीं कहाँ है। कुछ देर में क्लेयर जब किचन में जा रही होती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ता है और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजा जाता है। उसके बाद ओलिवर एलिजाबेथ से कहता है कि उसे मालूम है एलिजाबेथ ने हेनरी को मार दिया है। वो कहती है वो सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। ओलिवर सच निकालने के लिए कहता है वह भी हेनरी से बहुत नफरत करता था और उसकी डेड बॉडी को छिपाने में मदद करेगा। आगे पूछता है एलिजाबेथ को अपने बारे में कुछ याद है। वो कहती है उसके माता पिता के मरने के बाद वो बहुत दिन हॉस्पिटल में रही थी और अनाथालय में पली बड़ी थी। तभी ओलिवर एलिजाबेथ को एक छोटा सा घर दिखाते हुए कहता है वो और क्लेयर वही रहते हैं। क्लेयर हेनरी को अच्छे से जानती है क्योंकि वो उसी के साथ काम करती है। एलिजाबेथ पूछती है वो है कौन, तो ओलिवर बताता है वो हेनरी की 5वीं बीबी के 6 क्लोनों में से एक है। ये सुनते ही एलिजाबेथ को सदमे की वजह से घबराहट होती है। ओलिवर उसकी मदद करने के बहाने उसे रुपए लेकर वहां से कहीं दूर जाने की कहता है। जैसे ही एलिजाबेथ तिजोरी में से रुपए लेने जाती है ओलिवर उसे लॉक के देते हैं। अब एलिजाबेथ और घबरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं ओलिवर उसे क्लेयर की एक डायरी पढ़ने को दे गया था। जब उसे होश आता है एलिजाबेथ उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। मूवी में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहां पता लगता है क्लेयर को हेनरी के साथ काम करने के लिए इनविटेशन आता है क्योंकि क्लेयर एक प्रमुख सर्जन थी। जब क्लेयर हेनरी के घर पहुंचती है तो वो उसे अपनी बीवी की बीमारी के बारे में बताता है जो ओलिवर को जन्म देकर कुछ दिन में मर गई थी और कहता है उसकी फीलिंग को किसी और के शरीर में डालकर वो अपनी बीवी को जिंदा रख सकता है। इससे क्लेयर डर जाती है और समझ जाती है वह क्या करने वाला है, लेकिन वो सोचती है कि हेनरी दुख में है क्योंकि उसकी प्यारी बीवी मर रही है और इस भलाई में उसका साथ देने को राजी हो जाती है। हेनरी क्लेयर को आगे बताता है कि उसने अपनी बीवी के जीन्स को बहुत बचाने की कोशिश की और दूसरी बॉडी में भी डालने की कोशिश की, लेकिन जीन्स काम नहीं कर पाए। इसलिए उसने उसकी बॉडी को बचाने के लिए एक चैम्बर खरीदा जिससे कि उसकी बॉडी स्थिर रहे। इसके बाद क्लेयर उसके इस काम में शामिल हो जाती है और उसके बीवी के 4 क्लोन पर काम करती है। वही हेनरी उसकी यादों के लिए एक म्यूजिक बनाकर रिकॉर्ड कर लेता है जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके। अब एक नई एलिजाबेथ कुछ दिन बाद तैयार हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है और वहां अपने आप को बहुत घुटन महसूस करती है और एक दिन निकलकर भाग जाती है और पुलिस के पास जाती है और पुलिस को हेनरी के घर के रैकेट के बारे में मालूम पड़ जाता है। तभी क्लियर ओलिवर और हेनरी के पास आकर कहती है इस मिशन को डिसमिस करना होगा। मूवी फ्लैशबैक से बाहर आती है और दिखाते हैं एलिजाबेथ किताब पढ़ते पढ़ते सब भूल जाती है और उसे कुछ ही मालूम रहता है। उसी समय ओलिवर एलिजाबेथ को खाना देते हुए कहता है कि वह अपना व्यवहार अच्छा रखे। कुछ देर में एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है और वह ओलिवर पर कूद पड़ती है। वह लैब के लोग का पासवर्ड पूछती है। ओलिवर डर कर पासवर्ड बता देता है। जैसे ही वह अंदर जाती है ओलिवर 5 क्लोन्स पर काम कर रहा होता है। उसी समय ओलिवर एलिजाबेथ से क्लोन के सर को उठाने की कहता है और इसका मौका पाकर एलिजाबेथ के सर में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को सपना दिखाई देता है, वह भाग रही है और जब उसे होश आता है तो एक कमरे में जंजीरों से बंधे अपने आप को पाती है और वो फिर से किताब पढ़ने लगती है। आगे दिखाते हैं कि हेनरी के मना करने पर क्लेयर फिर से रिसर्च करने की कहती है और एक हफ्ते बाद क्लोन एलिजाबेथ मर जाती है। क्लेयर कहती है कि उसे अफसोस है जीन्स फिर से मर रहे हैं, वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हेनरी की लाख कोशिश के बाद भी कुछ नहीं बदल पा रहा था, उसके सालों बर्बाद हो गए थे और वह क्लेयर से कहता है ये ठीक नहीं हो रहा है। इस पर वह कहती है कि उसने तो उसके प्रेम में ये काम किया था। इसके बाद और उन दोनों में एक रिश्ता बन जाता है। ओलिवर एक बार फिर से एलिजाबेथ के पास कमरे में आता है और पूछता है कि क्लेयर ने किताब में उसके बारे में क्या लिखा है। वह बताती है हेनरी और क्लेयर का उस क्लोन के मरने के बाद अफेयर हो गया था। ओलिवर कहता है उसने क्लेयर को बचपन में बहुत खूबसूरत देखा था। एलिजाबेथ पूछती है क्या वो देख सकता था, तो ओलिवर बताता है कि वो बचपन में देख सकता था
और उसने हेनरी को एक लेडी को चूमते हुए देख लिया था, इसलिए हेनरी ने उसको अंधा कर दिया। और यह कहकर वो रूम से चले जाता है। एलिजाबेथ फिर से किताब पढ़ने लगती है। क्लेयर लिखती है, उसने हेनरी के साथ अपने रिश्ते को खुद ही खत्म कर लिया, क्योंकि वो एलिजाबेथ की बराबरी नहीं कर सकती थी, जबकि हेनरी उसके साथ अपनी शादी की पहली रात की तरह प्यार करना चाहता था। आगे लिखती है, ओलिवर के जन्म का कोई रिकॉर्ड न मिलने पर वो समझ गई कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं है, बल्कि खुद हेनरी है, जिसने अपना क्लोन इसलिए बनाया जिससे जवान एलिजाबेथ को इम्प्रेस कर सके। मूवी वापस फ्लैशबैक से वापस आती है और एलिजाबेथ अपनी गर्दन पर कैंची का एहसास करती है। ओलिवर कैंची लगाकर एलिजाबेथ से पूछता है कि क्लेयर ने किताब में उसके बारे में क्या लिखा है। वो बता देती है, ओलिवर को एक क्लोन बताया है। इस पर ओलिवर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है वो क्लोन नहीं है। तभी एलिजाबेथ अपनी पेंट उतारते हुए कहती है, अगर ओलिवर उसे चाहता है तो उसे प्यार करे। ओलिवर कंट्रोल नहीं कर पाता है और पास आ जाता है। उसी समय एलिजाबेथ उसे जमीन में गिराकर जंजीर की चाबी छीनकर खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन बदकिस्मती से एक और एलिजाबेथ क्लोन हाथ में बंदूक लेकर बाहर आ जाती है। उसी समय ओलिवर कहता है, ये एलिजाबेथ एक बीमार लड़की है जो हमें खत्म करने आई है और ये हमारी दुश्मन है। इस पर एलिजाबेथ कहती है, ये झूठ बोल रहा है, वो तो खुद यहाँ बंदी है। इस पर वो नई एलिजाबेथ कहती है, झूठ बोलना बंद करो वरना मारी जाओगी, और गोली चलाने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ छुप जाती है। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ बाहर भागती है, न्यू एलिजाबेथ गोली चला देती है, जो ओलिवर के लगती है, जबकि एलिजाबेथ घायल हो जाती है। फिर भी वो बचने के लिए बाहर भागती है और क्लोन बनने से पहले की सीन उसे दिखाई देने लगते हैं। उधर नई क्लोन ओलिवर की मौत पर रोती है। आखिरी क्लोन अपने डबल क्लोन को मार देती है। एलिजाबेथ की मेमोरी वापस आ जाती है। सुबह होती है और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो फिर से डायरी पढ़ना शुरू करती है और फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हेनरी अपने सारी पावर क्लेयर को दे देता है और कहता है कि वो रिसर्च कंटिन्यू रखे और उसके बाद मरने की इच्छा रखता है, लेकिन आगे कहता है क्लेयर इस सब को खत्म करे जैसा वो चाहे। एलिजाबेथ डायरी पढ़कर खत्म करती है और अपने लिए टैक्सी मंगाती है। वह वहां से चल देती है। इस तरह इस सस्पेंस मूवी का एंड हो जाता है।